नमस्ते। आज का दिन 2021 का पहला हमारा YouTube वीडियो 16 तारीख शनिवार सुबह के 4:30 बजे। आप लोग सभी लोगों को पहले नए साल की शुभकामनाएं। हम लोग आशा करते हैं कि ज़रूर आप लोग बहुत ही आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे होंगे, आनंद की चरम सीमा पर पहुंच रहे होंगे। स्वाभाविक है, जो बाबा जी की तरफ से क्रिया कुंडलिनी का कार्यक्रम जो आप लोग तक पहुंच रहा है, चाहे वो क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग हो या क्रिया कुंडलिनी जागरण हो, बहुत ही संतोषजनक हम लोगों को उत्तर पहुंच रहे हैं। बहुत से लोगों की क्रियाएं जो हम लोग तक पहुंच रही हैं, प्रतिक्रियाएं जो हम लोग तक पहुंच रही हैं, वो हम लोगों को भी आनंदित कर रहा है। जो लोग अपने समय में से निकालकर कुछ समय बाबा जी के इस क्रिया कुंडलिनी के लिए दे रहे हैं, वे लोग समझ सकते हैं कि अब तक वे लोग कितना कुछ पा चुके हैं। खोया जाना कुछ भी नहीं है, केवल पाना ही है। इसमें स्वाभाविक है कि जो इसे कर रहे हैं वे लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आज का जो 10वां स्टेप है, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को बहुत जानकारी देगा। बहुत सी चीज़ जानने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए ये 10वां स्टेप बहुत ही लाभदायक है। और अब तक जितने लोगों ने इसे किया है, बहुत से अनुभव जो अब तक हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम लोगों ने हर स्टेप में ये कहा है कि वो लोगों के अनुभव क्या क्या होते हैं। कई लोगों को वो रंग दिखता है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस रंग का क्या नाम दें। कई लोगों को कुछ शब्द दिखाई पड़ते हैं तो समझ में नहीं आता है आखिर वो सब शब्द है क्या। कुछ लोगों को अंक दिखाई पड़ते हैं और उस अंक की जानकारी वो लोगों को हो नहीं पाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि आगे आप लोग इसे पूरी तरह से समझ सकेंगे, पूरी तरह से जान सकेंगे कि आखिर ये सब क्या है। और आज का जो स्टेप है वो आप लोगों को इसी बात की जानकारी देगा और आप इसके साक्षी हैं। बहुत से अनुभव जो हमारे सदस्य लोग हम तक पहुंचाते हैं, ये केवल उन लोगों के लिए ही नहीं, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई ऐसे अनुभव हैं जिसे शब्दों में बखान करना बहुत मुश्किल है। कई बार सोचते हैं कि हाँ ये बहुत सरल है, हम इसे कह सकते हैं, लेकिन जब किसी को कहने जाते हैं तो उनके वर्ड्स हम लोगों को नहीं मिलते हैं। बहुत लोगों का भी ये कहना है कि जो उन्होंने वर्ड्स कहा है ये उन्होंने पता नहीं कैसे कहा है, क्योंकि ये जो है उन लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन हम लोग भी इसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। बहुत सी ऐसी जगह दिखाई देती है, बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं, बहुत से ऐसे मनुष्य दिखाई पड़ते हैं जिसे हम लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन ये आगे चलकर ज़रूर जानेंगे, ये हम जानते हैं। कई लोग जो हैं अपनी खुशी को मानो उलडेल देते हैं। इस अनुभव को जो है, ये अनुभव केवल मटेरियल लाइफ तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये हमारे आध्यात्मिक लाइफ में है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में है। हमारे आध्यात्मिक जीवन को और अनुभव देता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन का और भी आगे आने का प्रोत्साहन देता है। तो ये जो अनुभव है ये बहुत ही अलग तरह का अनुभव है। जैसे अभी हमने कहा कि इसे बखान करना बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों को बाबा जी दिखते हैं, महाअवतार बाबा जी दिखते हैं। बहुत लोगों को और भी कोई भगवान है जिसे वो मानते हैं, वे दिखते हैं। चाहे जो भी दिख रहे हैं उसे अपने मन में रखिए और आगे बढ़िए। हम लोग यही चाहते हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं आपको कि ये जो स्टेप 10, अब तक जो हम लोगों ने स्टेप 9 तक बताया है,
9 जो हमने बताया है उसे हमने कहा था कि ये अंतिम है। जैसे 2 पोल है, समझ रहे हैं ना आप लोग, 2 पोल हैं, एक जो है 1 से शुरू होता है और जो 9 है वो अंतिम है। इसके बाद फिर 10 शुरू होता है, अर्थात 1 के बाद 0 लगना, 1 के बाद 1 लगना, जैसे हम लोगों ने आपको स्टेप 9 में पूरा इसका विवरण दिया है। तो ये जो है आगे बढ़ता जाता है। तो ये आज जो स्टेप 10 है ये एक प्रकार से स्टेप 1 है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो है स्टेप 10 ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दर्शाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का तात्पर्य है घातांकी बढ़त, हिंदी का है वो। अगर इसको समझना है तो इसका तात्पर्य ये है, जैसे 1 के आगे अपन 0 लगाते हैं तो वो 10 होता है, 1 और 0 लगाते हैं तो वो 100 होता है, उसके आगे बढ़ते बढ़ते 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये बढ़ते बढ़ते करोड़ और करोड़ करोड़, 1 करोड़ करोड़, इस प्रकार ये बढ़ते बढ़ते जाता है और इसे हिंदी में गुलशन कहलाता है। अंतिम जो हमारे भारतीय प्रणाली जो है, सिस्टम जो है, इसमें जो है दिखाया जाता है, ये अंत में गुलशन को दर्शाता है। जैसे अरब, 10 अरब, उसके आगे नील कहा गया है, 10 नील, पद्म, शंख, 10 शंख, और आगे है जो है गुलशन, अर्थात 10,000 करोड़ करोड़ इसको कहा गया। तो हमारे हिंदू सिस्टम में जो है कई शब्दों के नाम दिए गए हैं, लेकिन कुछ जो है कई लोगों के नाम नहीं है इसमें। जैसे कन्नड़ा में जो बोलते हैं 10,000 कोटि कोटि, मतलब 10,000 करोड़ करोड़, इसका अलग से कोई नाम नहीं है। लेकिन तमिल में जो है इसको अलग अलग नाम भी दिया गया है। कन्नड़ा में जैसे हमने बताया आपको 10,000 कोटि कोटि, अर्थात 10,000 करोड़ करोड़, बस उनको इतना ही नाम दिया गया है। और तेलुगु में इसे पदीवेला कोटला कोटलो, और उसके बाद जो तमिल है इसमें जो है अलग से नाम दिए गए हैं इसका। इसे बहुत पुरानी भाषा भी कहा जाता है, बहुत प्राचीन भाषा भी कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि इसमें जो नाम है वो बहुत महत्व रखता है। वन्र, पत्तो, नूरो, आयरम, 1, 10, 100, 1000 जैसे अपन कहते हैं, उसका शब्द है वो। ये उसी प्रकार आते आते जो 10 अरब है उसको कुंभम कहते हैं वो। खरब जो है वो गनम, 10 खरब कल्पम, नील जो है वो निगर्पम, 10 नील पद्मम, नेक्स्ट संगमम, 10 पद्मम वो समुद्रम, 10 शंख या गुलशन जो है उसे अर्थम या अर्थ कहा गया है। तो ये जो है हमने बताया आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अर्थात घातांकी बढ़त, ठीक है। तो ये जो है ये बढ़ते क्रम में है, जो अपने को जानकारी देता है, जो अपने को समझ देता है, जो अपने को और भी समझ सकने की, बुद्धिमत्ता जानने की जो देता है, वो आपको अभी इस 10 स्टेप में आगे आएगा। अब समझने के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम एक ध्यान के लिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमारे आँखों के आगे या हमारे शरीर को छूता हुआ कोई चीज़ नहीं है। एक जो सामने ओम दिखाई दे रहा है उसको हम लोग अपने बिंदु के रूप में लेते हुए, बिंदु से आप समझ सकते हैं यहाँ जो हम लोगों ने पहले भी एक स्टेप में बताया है, जो आगे बढ़ता हुआ फैलता चला जाता है। तो इस प्रकार इस बिंदु को केंद्रित करते हुए जब हम लोग ध्यान करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है वो जगह जिसे हम लोग कभी नहीं देखे हों, वो इंसान, वो व्यक्ति जिसे हम कभी जानते ना हो, और हर चीज़, हर ऐसी जगह, हर ऐसी चीज़ जो हम लोगों ने कभी सुनी नहीं है, किसका नाम हम लोग नहीं जानते, ये सब चीज़ जो हम लोगों के सामने आते हैं वो कैसे आता है, हम लोग कैसे उसे ध्यान के जरिए देख रहे हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर ही, इस जो हमारे विश्व के अंदर ही जो जगह है, हम लोगों ने कभी उसका नाम भी नहीं सुना होगा,
हम लोग तो जानते भी नहीं होंगे वो व्यक्ति कौन है जिसे हम देख रहे हैं आज अपने आँखों के सामने या अपने ध्यान में। आखिर वो कैसे, इसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये कौन है। आगे हम लोग जाते जाते इससे पूरी तरह से हम लोग समझ जाएंगे कि आखिर ये है क्या चीज़। हम अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। डेस्टिनेशन, जिस जगह तक हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं, वो हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं था और ना कभी हम लोग उस बारे में जानते थे। लेकिन आज उस बारे में जानकारी रखने के लिए हम लोग इस स्टेप 10 के लिए निकल रहे हैं आगे और जानकारी रख रहे हैं। ये जो स्टेप 10 1 और 10 के बारे में जो बताया गया, अब 10 को समझने के लिए पहले एक जो है वो लिंग को दर्शाता है और उसके बगल में जो शून्य है, शून्य कभी ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है, ये योनि को दर्शाता है। इसे भी हम लोगों ने कहा है। तो जहीं कभी भी आप किसी भी लिंग को, शिवलिंग को देखते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि उसको क्या कहा जाता है। जैसे धरती के जो नीचे का भाग है इसे ब्रह्मा कहते हैं और जो उसके बीच का भाग है जो हमें दिखाई पड़ता है वो है विष्णु, और जो ऊपर का भाग है जो बेलनाकार, गोलाकार या बेलनाकार आकार में जो ऊपर की ओर दिखाई देता है वो है शिव, शिवलिंग। शिव जो है ये आकाश को देखते हुए हमें प्रतीत होता है और ये जो है अणु के रूप में कई, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वैज्ञानिक रूप के रूप में भी अगर अपन चलते हैं तो अपन ने ये देखा है, जो देखा है अपन लोगों ने, कोई रॉकेट है जिसे अब छोड़ते हैं या अणु है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसका आकार बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ये है आकाश को छूता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आगे जैसे अपन कहते हैं, जो कोई भी अगर आप मंदिर में जाते हैं शिवलिंग को देखते हैं तो इसका जो मेन कहा गया है, जो एक है जिसे शिव के रूप में जो बताया जाता है, जो एक है और जो उसके बगल में जो शून्य है, जो एक जो ऊपर का जो भाग है बेलनाकार, जैसे हमने बताया अभी आपको, सिलेंड्रिकल शेप में जो है तो दिखाई देता है, इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जो एक है वो है पुरुष गुप्तांग और जो शून्य है, शून्य हमेशा आप देखिएगा कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता, इसे ऐसा ही लिखा जाता है। जो आगे जिसके ऊपर आपको लिंग दिखाई पड़ता है तो वो है योनि। अर्थात जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो शिवलिंग है, जैसे आप कभी शिवलिंग को अभिषेक करते होंगे, पानी डालते होंगे या दूध से अभिषेक करते होंगे, तो जहाँ से वो पानी नीचे की ओर जाता है, ठीक है, वो है महिलाओं का गुप्तांग, ठीक है, योनि जिसे कहा जाता है। तो अपन ऐसा ले सकते हैं इसे, एक जो है वो पुरुष गुप्तांग और जो शून्य है वो है महिलाओं का गुप्तांग। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे योनि जो है हमेशा बढ़ाती है चीज़ों को। जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा था, योनि से आगे बढ़ता है, घटता कुछ भी चीज़ नहीं है उसमें। एक जो है वो कुछ नहीं करता, एक से जो शून्य लगते जाते हैं वो आगे बढ़ता जाता है और ये बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक चले जाता है, जो ये फैलता है। योनि से तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को आगे बढ़ाने में मदद करना, तो ये है योनि। इसे कहा जा सकता है कि क्रिएटिविटी अर्थात बनाना, उसे आगे बढ़ाना, तो वो है योनि। अब जैसे कई लोग इस बात को सुनेंगे तो लोगों को अजीब लगेगा कि क्यों ऐसी बातें, कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन नहीं, आप इसे कुछ भी कहिए, कैसे भी कहिए, ये जो है यही सच है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, हम लोग ये नहीं कहते कि आप इसे गलत रूप से देखिए। क्यों गलत रूप में देखना? जो सही है, जो सच है, जिसके हम लोग साक्षी हैं, तो उसे गलत क्यों कहा जा सकता है? उसे हम लोग क्यों गलत दृष्टि से देखें? इसे गलत दृष्टि से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग कोई भी मंदिर में जाइए, उसे एक बार ध्यान से देखिए। अगर
आपको ऐसा लगे कि नहीं तो बात और है, लेकिन ये सच है और यही लगता है, यही पुरुषांग और यही महिलांग है, और जिसके जरिए ये संसार आगे बढ़ता है। और इसकी जो बखान करना, इसका जो वर्णन करना, ये को कितना भी करो वो कम है। इसे आप कितने भी बखान करेंगे लेकिन फिर भी ये कम ही है। सहस्त्रार चक्र तक जाने के लिए कोई भी जो चक्रों के बारे में आप जानते हैं तो आपको षट चक्रों में अगर सहस्त्र चक्र तक जाना है तो आपको मूलाधार चक्र को पार करना ही होगा। और ये मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र जो है, मूल आधार अर्थात इस चक्रों का, इस जगह का आधार है, वो चक्रों का जो मेन आधार है वो है मूलाधार चक्र। और इसे पार करके ही आपको आगे षट चक्रों में सहस्त्रार चक्र तक आपको पहुंचना है। मूलाधार चक्र जैसे मूल अभी बताया, वो आधार का मूल है और यही वंश वृद्धि का मेन कारण भी है। जैसे कई लोगों का कहना होता है कि ये ठीक नहीं है, मतलब वल्गर है, क्रूड है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्रूड जो है इसको साफ करते करते ही हम उस जगह तक पहुंचते हैं जो हम लोगों को एक, जैसे आप पेट्रोल है, डीजल है, ये हम लोगों को मिलता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन की वृद्धि होती है। और ये ट्रांसपोर्टेशन की वृद्धि से हम लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो कम्युनिकेशन है, जो लोगों के बात को दूसरे तक पहुँचाना, ट्रांसपोर्टेशन है, सामानों को इधर से उधर पहुँचाना, तो ये सब अगर ना हो तो ये संसार जो है इसकी वृद्धि नहीं होती है। वैसे ही लिंग और योनि अगर ना हो तो इस वंश की वृद्धि नहीं होती है। वंश की वृद्धि के लिए लिंग का सपोर्ट लेकर इस योनि के जरिए कई वंशों की वृद्धियां संभव है। तो इसे जानना बहुत ही आवश्यक है और यही चीज़ है जो हमने कहा था कि 10 के लिए जानकारी देगा हमें, और यही जानकारी है। तो षट चक्र में जैसे हमने बताया आपको कि षट चक्र को पार करके 7वां जो सहस्त्रार चक्र में पहुंचने के लिए हम लोगों के को जरूरी है कि मूलाधार चक्र को पार करना। और ये मूलाधार चक्र के बारे में हमने आपको अभी बताया, यही जरूरी है। और जैसे बताया हमने कि पिंड, और ये जो है हर लोगों के, हर एक जो लोग हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव राशि जो हैं, उनके मूलाधार चक्र में ही ये रहस्य छुपा हुआ है। और ये रहस्य अगर क्रूड है तो हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वो है फाइन, अर्थात फाइन ऑयल, या अपन ले सकते हैं पेट्रोल, या जो उसको साफ करके बना हुआ है। हम लोगों ने आप लोगों को एक में बताया था कि ये सहस्त्रार चक्र में पार जाने के लिए क्रूड ऑयल को जैसे साफ करते 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 जैसे हम लोग पहुंचते हैं, तो बस वैसे ही ये भी है कि मूलाधार चक्र से षट चक्रों को पार करते हुए अगर 7वें चक्र में पहुंचना है, सहस्त्रार चक्र में पहुंचना है, तो ये पूरी तरह से फाइन होकर, पूरी तरह से साफ होकर हमें ऊपर तक जाना है और वहाँ पहुंचकर हमारे गंतव्य तक हमें पहुंचना है। बस यही हमारा गंतव्य है, कहा जा सकता। अब जैसे एक सिंपल समझने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी ना हो तो यह जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार है, ये कैसे बढ़ेगा। अब जैसे कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है, मूल जो पुरुष महिला है, एक्चुअली दरअसल क्या है कि ये एक तमिल पोएट थे तिरुवल्लुवर, उन्होंने ये कहा था कि आदि भगवन, आदि और भगव जो हैं ये मिलकर जो इस सृष्टि का निर्माण किए हैं। जैसे हम कोई भी अक्षर शुरू करते हैं, अ और आ, ये शुरुआत है, इससे बढ़ते बढ़ते आगे ये बढ़ते जाता है। बिल्कुल उसी तरह इस प्रकार जैसे ये 1, 10, कोटि, इस प्रकार 100, 1000 और करोड़ और ये कोटि, जैसे इस प्रकार 800 करोड़ जनसंख्या इस पृथ्वी पर होना है।
और इस ब्रह्मांड में इस जगह पर रहना है, यूनिवर्स में रहना है, तो बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये ज़रूरी है। योनि के जरिए जो अब तक बढ़ा है ये 800 करोड़ में जाकर रुका है, रुका नहीं, ये और बढ़ते जाएगा, लेकिन फिलहाल का जो हम बता रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचा है। तो ये कैसे पहुँचा है, इसे अपन थोड़ा सा अगर गहराई में जाए तो इसे हम लोग समझ सकते हैं। पुरुष जो है वो मेल एनर्जी और जो प्रकृति है वो है फीमेल एनर्जी। पुरुष और प्रकृति, पुरुष जैसे हमने बताया अभी आपको कि मेल एनर्जी और जो प्रकृति है वो फीमेल एनर्जी। इनके मेल से जो आज इस पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, इसकी हरियाली देख रहे हैं, इसकी जो जनसंख्याएं देख रहे हैं, वो इसी तरह आगे बढ़ी है। आप सोच सकते हैं जैसे बाकी ग्रहों के बारे में हम लोग सोचते हैं कि अगर वहाँ कोई नहीं बचता है, कुछ नहीं है वहाँ पर, तो वो कैसा होगा, बिल्कुल जड़ मात्र। जड़ से तात्पर्य आप समझ सकते हैं, ना कुछ हिलना, ना कुछ, ना उनमें कोई जान नहीं, कुछ नहीं, वो जड़ है। तो उसी प्रकार हमारी ये पृथ्वी भी वैसे ही होती अगर मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी अगर इस ब्रह्मांड पे नहीं होता। इन दोनों के मिलने से ही आज इस पृथ्वी को हम इस रूप में देख सकते हैं। हम एक महिला का रूप देखते हैं, एक पुरुष का रूप देखते हैं, बच्चों का रूप देखते हैं, और उसके अलावा हम भगवान को मानते हैं, हम साधना करते हैं, कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं आज हम कर रहे हैं आज ये। तो ये सब कैसे संभव है? ये सब उसी चीज़ से संभव है जो आज हमारे इस दस का कारण है। हम आपको एक छोटा सा एक उदाहरण के रूप में जैसे बता रहे हैं कि आप मान लो कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, और जैसे आप घर पहुंचते हैं कुछ 4 दिन बाद या 5 दिन बाद जैसे आप घर पहुंचते हैं, तो आप देखेंगे कि जो कुर्सी है, टेबल है, या फिर जैसे आपका अभी जैसे आप देखते हैं वो टीवी है, तो ये जो जड़ वस्तु है अर्थात जिसमें कोई जीव नहीं है, वो वस्तु वैसी ही पड़ी हुई है। लेकिन अगर आपके घर में आपने कोई छोटा मोटा पौधा लगाया है, या जैसे आप कोई जैसे घास दिखाई दे रहा है आपके घर में, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा बढ़ा रहता है, फूल हल्का सा खिला रहता है, या कोई कली हल्की सी कली बन गई रहती है, या अगर जो कुछ फूल अगर आप जाने के समय अगर वो कोई टमाटो का आपने कोई डाला होगा, तो अगर वो कच्चे की स्थिति में रहेगी तो आपके घर पहुंचने तक वो पक गया रहेगा। तो ये कैसे संभव है? अगर इसमें जीव है तभी ये संभव है। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे टेबल है, कुर्सी, इसमें कोई जीव नहीं है, आप जैसे छोड़ के गए वो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई और वो वैसे ही रहा। जैसे 1 है और आप 0 डालते जा रहे हैं तो 10, 100, 1000 और लाख, इस प्रकार जैसे हमने बताया ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। और ये 0 का यही महत्व है, और 1 के आगे अगर आप 0 लगा रहे हैं तो ये ऐसे ही बढ़ते जाता ही जाएगा और इसके नाम होते ही जाएंगे, और ये अपने संसार को बढ़ाने में काफ़ी महत्व रखेगा। वैसे ही पुरुष और प्रकृति ना हो तो ये ग्रोथ अर्थात बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अब हम कहें कि हम भी भगवान हैं तो लोग मानेंगे नहीं। आप कोई भी क्लेम करिए, कैसे हो सकता, आप तुम कैसे गॉड हो सकते हो? अगर आप सोचिए कि कोई एक गोल्ड का, या जैसे आप कहते हैं कि सोने का कोई थाली है, आप उसमें स्क्रैच करते हैं या उसको आप हल्का सा कोई चीज़ निकालते हैं, छोटी सी चीज़, तो वो भी तो सोना ही है ना। तो जब हम परमात्मा से आए हैं तो हम भी परमात्मा हैं। परमात्मा और जीवात्मा अर्थात उनसे आए हुए हम जीवात्मा, हम भी भगवान हैं। अगर एक हम हैं तो उसके आगे जो 0 लगते जा रहे हैं, 10, 100, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ते बढ़ते जो आज 800 करोड़ जैसे 800 करोड़ तक पहुँचे हैं, तो ये जो है ये बढ़ोतरी है। अगर ये नहीं कहते हम कि कोई चीज़ लुप्त नहीं होगा, जैसे संसार में बहुत से जीव जंतु हैं जो लुप्त हो गए हैं, आज दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं है कि हम भी लुप्त नहीं होंगे,
हम भी लुप्त हो सकते हैं। ये 800 400 हो सकता है या 100 हो सकता है, और उससे कम होते होते 1000, 1000 से 100, इस प्रकार होते होते शायद ये भी लुप्त हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये लुप्त होगा ही नहीं, हम भी लुप्त हो सकते हैं। एक लिंग और जो शून्य है वो योनि, तो इसे बढ़ते बढ़ते ये आगे की ओर जाते जाएगा। इसकी प्रमुख भूमिका जो है मूलाधार चक्र निभाती है। अब जैसे हम लोग देखते हैं एक शिवलिंग को, तो हम लोग सोच सकते हैं कि एक जो है वो लिंग है और उसके जो नीचे का है वो है योनि, और इस योनि को हम शून्य मानते हैं। अर्थात एक और ये शून्य 1, 10 और 1000, 100, 1000, लाख, करोड़ जैसे चला गया, ये जाते जाते इस पृथ्वी पर अभी 800 करोड़ जनसंख्या है। तो ये जो है सृष्टि, स्थिति और लय। सृष्टि का मतलब है कि वो बनाता है, स्थिति है उसको रखता है, और हो सकता है लय जो है वो डिस्ट्रक्शन अर्थात कम होते होते कम भी हो सकता है, फिर ये आगे बढ़ भी सकता है। इसे कोई नहीं जानता या इसको समझ नहीं सकते, लेकिन इसे समझने के लिए हम लोग आंखें बंद करके ध्यान करते हुए अगर हम जाएं तो हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। और हम अगर ध्यान करते हैं तो हम लोग कहाँ तक जाते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं, जाकर वापस आते हैं। बस इसी प्रकार इस दुनिया का, इस सृष्टि का भी यही एक जगत है जो ऐसा ही चल रहा है, बढ़ता है, कम होता है और बढ़ता भी जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसी को समझने के लिए आज का जो स्टेप है, 10वां स्टेप, इसी को समझने के लिए है। और यही 10 तक ही जाके रुकता है। आप कहीं भी जाइए वापस 10 में ही ये आके रुकता है। और इसी को समझने के लिए एक और हम एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं, जिससे आपको और थोड़ा क्लैरिटी आएगा और आप साफ तौर पर समझ सकेंगे। ये उदाहरण ऐसा है कि जैसे पुरुषों से निकले सेमन में, सेमन जो है वो 1 ml से 5 ml तक रहता है। ये जो है कुछ 4 से लेकर 15 करोड़ तक उसमें शुक्राणु रहते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी छोटे से में कितने शुक्राणु रहते हैं। और जैसे ही ये महिलाओं में प्रवेश करते हैं, इनकी जो दौड़ है ये काफ़ी तेज रहती है। और ये जैसे आप लोग ने देखा होगा कि ओलंपिक वगैरह में जो दौड़ते हैं और कोई एक फर्स्ट आता है उसमें, तो इसी प्रकार ये जो है इसमें इनकी जो दौड़ है वो महिलाओं के अंडाशय से कोई एक ही जाकर मिलता है। और यह मिलने के पश्चात जैसे आप लोग जानते हैं एक शिशु का निर्माण होता है। और ये शिशु भी जब कुछ 4 हफ्ते बाद या कुछ 5 हफ्ते बाद कुछ 1 इंच ही बढ़ते हैं, और यही 9-10 महीने में एक शिशु का रूप लेकर बाहर आते हैं। तो आप सोचिए कि यही ऐसी ही एक चीज़ जो है, यही शिशु का रूप लेना, यहीं से राम लक्ष्मण जो हैं और रावण हैं या कोई बड़े बड़े महापुरुष हैं, प्रधानमंत्री लोग हैं, राष्ट्रपति लोग हैं, ऐसे लोग बहुत लोग बड़े बड़े लोग बने और वे लोग लुप्त भी हो गए। इसी प्रकार ये कहा जा सकता है कि कुछ नहीं है तो भी बहुत कुछ है। बस इसका अर्थ और कुछ नहीं है कि हम लोग सोचते हैं ये कुछ नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कुछ रहता है और ये बहुत कुछ भी कुछ नहीं रहता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महापुरुष लोग, बड़े बड़े जो देवताओं लोग, बड़े बड़े लोग आकर रहकर बड़ी बड़ी चीज़ें कर कर लुप्त भी हो गए, चले भी गए। बस इसी तरह इस संसार में ये जो योनि से बड़े बड़ी चीज़ें बढ़ती ही चले जाती है और ये जनसंख्या
बढ़ती जाती है और कम भी हो सकती है। इस प्रकार कई महापुरुष लोग आए चले गए और डिस्ट्रक्शन अर्थात हर चीज़ का खात्मा या फिर उसी की बढ़ोतरी, कुछ नहीं से इतना कुछ आया और चला गया। इसी प्रकार जैसे आप लोग ध्यान में बैठ सकते हैं, आंखें बंद कीजिए, अपने पंचेंद्रियों को बंद कीजिए, आँख, नाक, मुंह, कान, चर्म, अपने इसको बंद करते हुए, आपके समक्ष कुछ भी नहीं है, उसको बंद करते हुए आप जाइए। कहाँ तक जा सकते हैं, कितना शून्य लगा सकते हैं आप, बस शून्य लगाते जाइए, दूर तक जाइए। आप कौन से शून्य में हैं, अपने आप को पहचानिए। आपके घर के लोग, आपके पूर्वज लोग, आपके माता पिता जो अगर इस दुनिया में नहीं हैं वो या हैं तो कौन से शून्य में हैं। आपके महाअवतार बाबा जी हमारे, वो कौन से शून्य में हैं, किस शून्य से महाअवतार बाबा जी हम लोगों को मिलाए हैं और किस शून्य में बड़े बड़े महापुरुष लोग जो आकर चले गए या जो हैं वो लोग हैं। इसको आप ढूंढ सकते हैं, आप समझ सकते हैं आप किस शून्य में हैं। आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप उसे गहराई में सोचोगे, गहराई में ध्यान में जाओगे तो आपको वो ज़रूर दिखेगा। आप यही 10 है और आगे जाते जाते आप लोग समझ सकेंगे कि आप कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। आप ध्यान करते हैं, कई लोगों का कहना है कि 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, हमें उठते नहीं बनता है, या हम बैठकर नहीं कर सकते, हम सोकर करेंगे या सोकर करते हैं। तो इस प्रकार कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन आप इस शून्य तक पहुंच सकते हैं, आप जान सकते हैं। आप में एक अलग से तेज आ जाता है। अगर आपको कोई अनुभव नहीं हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अनुभव नहीं हुआ है तो छोड़िए, जाने दीजिए, लेकिन फिर भी अनुभव हुआ है। आपका जो ये शरीर है, लोग देखिए आपको कितना आदर देते हैं क्योंकि उन लोगों को वो तेज दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा है। आप बाहर जाते हैं, बाहर जाइए, देखिए आपका ये जो शरीर है, इस शरीर को लोग कैसे आदर देते हैं, कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, आप उसे समझ सकेंगे क्योंकि आपके अंदर जो है एक शक्ति है, एक शक्ति आ गई है। आपके इस ध्यान से जो शक्ति आपने कमाई है, जो शक्ति आपके शरीर में पहुंची है, उसे लोग समझ पाएंगे और आपको वो अलग ही आदर देंगे। इस चीज़ से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और स्वाभाविक है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है तो आगे जो आपने देखा है, जो आपने अपने अंदर पाया है या समझा है या किसी को आपने सोचा है, वो सब आप तक पहुँचेंगे क्योंकि ज़रूरी है कि आर्थिक स्थिति उसके लिए ठीक रहना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, एक अनपढ़ है, उसे भी आपके अंदर एक दैविक शक्ति नज़र आएगी। आपके शरीर में कोई अलग ही उसको एक नज़ारा, कोई एक अलग ही एनर्जी उसे दिखाई पड़ेगी जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप समझ भी नहीं सकते, वो सब आप तक पहुंच जाएगा। आपका ये अनुभव आपको कहाँ लेके जाएगा? आपका जो आकर्षण है, लोग जो आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आपके पहनावे पे या आपके जो शरीर का आकर्षण है उससे नहीं, आपके अंदर के तेज से वो आकर्षित होते हैं। उन आपके जो समक्ष, आपके इर्द गिर्द एक अलग सा सुगंधित द्रव्य सा, सुगंधित एहसास होता है। वो ऐसा सोचते हैं आपके पास आने से एक अलग ही ऊर्जा उन्हें प्राप्त हो रही है जिसे वो पाना चाहेंगे और वो आपके पास आना चाहेंगे। जो नहीं समझ सक रहा, जैसे हमने बताया कि अनपढ़ व्यक्ति वो भी आपको नहीं समझ पा रहा, लेकिन आपके प्रति वो आकर्षित हो रहा है, ना कि केवल आपके रहन सहन से या आपके मेकअप से या आपके दिखावे से नहीं, बल्कि आपके अंदर की ऊर्जा, अंदर की एक शक्ति जो आपकी ओर आकर्षित करता है। जैसे बहुत लोग जैसे ध्यान में बैठे रहते हैं तो अचानक उनको ऐसा लगता है कि कुछ एक सुगंध
सा उनके समक्ष आकर चला गया, या ऐसा कहा जा सकता है कि एक शक्ति सी, एक ऊर्जा सी उनके समक्ष आकर चले गई। ये क्या है? ये कैसे हुआ? आपके समक्ष एक दैविक शक्ति महाअवतार बाबा जी स्वयं आकर चले जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? कैसे इसको आप समझ सकते हैं? इसके लिए एक छोटी सी बात हम बताते हैं आपको कि हम और गुरुजी एक बार पढ़नी जा रहे थे। दरअसल हम लोग का जो बस का जो यात्रा थी वो हम लोगों को सुबह पहुंचाना था कुछ 5 बजे, लेकिन जाने के समय अचानक ना जाने 4-5 बार पंचर गाड़ी जो बस था वो एक बार जाकर वो लेवल क्रॉस को मारा। हालांकि हम लोग भी कुछ नींद में थे, कभी बीच में नींद आ रही थी, बीच में नींद टूट रही थी, लेकिन ये जो हम लोग को पहुंचाया ये 12 बजे दोपहर को पहुंचाया। वहाँ जाने के पश्चात तुरंत हम लोग जल्दी जल्दी जाकर नहा धोकर हम लोगों को पैदल पाद यात्रा पर हम लोग को ऊपर पढ़नी जाना था। वो पढ़नी जो जगह है वो एक मतलब ऊंचे एक पहाड़ पर स्थित है वो मंदिर। तो उसमें जाने के लिए आजकल तरह तरह के वैज्ञानिक तौर पर जो बनाए गए हैं, लिफ्ट जैसा जाता है, उसमें जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को चलकर जाने का हम लोगों को था, तो हम लोग चलकर ऊपर गए। आश्चर्य लगता है, जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई लोग ज़्यादा नहीं थे, कुछ 20-30, वो कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि वो हमेशा लबालब भरा हुआ एक मंदिर आज केवल जब हम पहुँचे तो कुछ 20-30 लोगों तक ही था। हम लोगों को दरअसल बाबा जी की तरफ से ये था कि हम लोग को एक रेमेडी या हम लोग जिसके लिए बनाए थे उसे ले जाकर हमें उनके गुरु अर्थात भोगनाथ जी की जीव समाधि पर रख कर लेकर आना था। तो हम लोग खासकर इसी के लिए ही गए थे। और ये जो समाधि है, भोगनाथ की जो समाधि है, ये पढ़नी मंदिर जो मुरगर की जो मंदिर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में कुछ बाएं तरफ में है, कुछ 20 फीट के आसपास है। तो जैसे हम लोग वहाँ गए, हम लोगों ने जो लेकर गए थे हम लोग उसे जीव समाधि में रखे और परिक्रमा की। और जब हम लोग बाहर आए प्रसाद के लिए तो आश्चर्य लगेगा ये सोचकर कि वो पूरा मंदिर लबालब भरा था, जैसे हमने कहा आपको कि ये हमेशा रहता है, उस तरह भरा था। और जब हम लोग गए थे केवल 20-30 लोग, और जब हम लोग बाहर आए तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा मंदिर भरा हुआ है। तो ये सब कैसे हुआ? किसका चमत्कार है? हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब समझने के लिए, जैसे शिवा कुछ नहीं करते, बस वो ध्यान में बैठे रहते हैं। उनसे एक एनर्जी जो निकलती है वो है पार्वती, परमेश्वरी, उमा देवी, योनि अर्थात निष्कल शिवा। उन्हें हम निष्कल शिवा कहते हैं। सकल शिवा, निष्कल शिवा। सकल शिवा कुछ नहीं करते, निष्कल शिवा जो है वो क्रिएटिव हैं अर्थात सृष्टि करता है, वो उसे बढ़ाते हैं। और एक जो है उसमें ज़ीरो लगाने का काम, ज़ीरो जो बढ़ते जाता है, ये जो है वो है निष्कल शिवा। अब आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे। इस बात को और समझने के लिए, जैसे अभी एक बार और हमने कहा था कि महाअवतार बाबा जी चमत्कार करते हैं, तो महाअवतार बाबा जी चमत्कार नहीं करते हैं, उनके समक्ष, उनके इर्द गिर्द चमत्कार होते हैं। वो चमत्कार कैसे होते हैं? वो हैं अन्नई नागलक्ष्मी माता जी, इनके द्वारा जो क्रिएटिव हैं, इनके द्वारा ये चमत्कार होता रहता है। अब आप लोग इसके बारे में थोड़ा समझ गए होंगे। अब अगर आप समझना चाह रहे हैं तो अपने आँखों को बंद करके एक बहुत दूर तक आप एक जगह जाकर आप वापस आइए। और भी इसको जानने के लिए, इतनी देर तक जो भी आपने सुना उसको समझने के लिए, अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कीजिए, जाइए, मुंह धोइए या कुछ करिए और आकर बैठिए, आंखें बंद कीजिए। अब तक जो भी रहा उसे सोचते हुए, उसको मन में रखते हुए गहराई में जाइए, बहुत दूर तक अपने आप को गहराई में जाते जाते याद कीजिए बहुत सी यादों को, जिसे आपने नहीं देखा है,
या आपके माता पिता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, या आपके कोई रिश्तेदार जिसे आप जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। आपका बचपन मुख्य रूप से जो बीत चुका है, वो समय जब आप स्कूल जाया करते थे, वो समय जब आप उसके भी आगे प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त किए, और उससे भी आगे जब आप कॉलेज गए। इस प्रकार और भी देवताओं को, देवी देवताओं को, ब्रह्मा है, विष्णु, महेश्वर, रामर, इस प्रकार कृष्ण हैं और गणपति हैं, हनुमान हैं। ऐसे हर लोगों को अपने समक्ष आप पाएंगे। आपके समक्ष वो रहेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपके समक्ष हैं, आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं और आप पवित्र हो रहे हैं। इस प्रकार ये इसलिए सोचना है, इसीलिए जानना है, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचना है, आपको वहाँ तक जाना है, आप उनके समक्ष जाना है, आपको उनके पास रहना है। और ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पूरी तरह से ध्यान कीजिए। और उसके पश्चात 15 से 20 मिनट तक, जब तक आपको ऐसा लगता है, आप ध्यान में रहकर और कुछ देर आंखें बंद कर हर चीज़ को छोड़ते हुए, उसके बाद आप अपने इस दिन का आरंभ कीजिए बाकी कामों के साथ में। और इसके साथ ही आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे, या समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, कोई वो नहीं है, आप आगे समझ भी जाएंगे। इसी आशा के साथ ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।